क्या हो गया? मैं जवाब दे देता हूँ, आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं करा अभी काम। नहीं, ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोग जी। इनसेंसिटिव हैं। ये इस बात हाँ को दर्शाता है कि हम अपने छोटे छोटे हितों के लिए जी रहे हैं। जी देश हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम जी इन मूर्ख काले चरित्र के दुष्ट अपराधी बाहुबली और अपने कुसंस्कारित औलादों को ही जो है ना अपने सिर पे बिठा के रखना चाहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल बोले। दानवता का व्यवहार करते हुए अपने ही देशवासियों को पर जो है ना गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। स्वयं जो है आखंड भ्रष्टाचार में जो है ना डूबे हुए हैं और पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार के गर्त में ढकेल दिया है। और हम सब साले पापी, दुष्ट और देशद्रोही लोग हैं। ये हमारी नहीं हकीकत है। नहीं नहीं, इसको नहीं, थोड़ा आप सा कुछ ना भी चीजें। कहिए, हकीकत तो यही है। नहीं तो हम अपने नहीं छोटे छोटे नहीं चीजों, अदरवाइज जो है ना हम 1 घंटा कम सो के जो है ना उसमें लग सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं नहीं देशद्रोही लोग हैं, हम उस तो घटिया लोग हैं। हमें तो जो हम है ना साला डंडे लाते खाने की आदत पड़ी हुई है ना। हम अच्छे हो ही लाते। नहीं सकते हैं। आप बात पूरी करो पहले। हाँ, हैं? और बोले मैं सर। मैं यही कह रहा हूं कि हम हाँ इसेंशियली घटिया लोग हैं और हाँ घटियापन ही हमारे चरित्र का हिस्सा है। हाँ क्योंकि जब तक हम घटिया नहीं होंगे, ये देश जो है ना गर्त में कैसे घुसेगा? ये दुष्ट काले चरित्र के राजनेता मूर्ख कैसे बनाएंगे? हम्म, अब ये मोदी जी को ही देख लीजिए। उन्होंने हम्म, जो है ना पीएम जो है केयर फंड में करोड़ों हम्म, रुपए जो है ना लोगों की उसका खर्च किया है। और हम्म, इतनी ज्यादा दुष्टता है कि हम्म, इसके बावजूद भी जो है ना उसे निजी फंड कहते हैं। हम्म। इसका मतलब है कि उसके पैसे को जो है ना खुर्द-बुर्द किया गया है। तो दुष्टता तो किया ना। खून में है, दुष्टता तो खून में है। लेकिन हम्म, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक मिशन के जो है अध्यक्ष ने मुझसे पूछा कि माननीय जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम्म, उन्होंने चाय बेची, जिस टाउन में हम्म, वो रहते हैं वहां तो ट्रेन ही नहीं रुकती थी। तो हम्म, माननीय मोदी जी जो है ना किस जगह पे चाय बेचते थे? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछो। फिर जी उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दाग दिया मेरे ऊपर। जी उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि अभी जो है ना बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जी। हम जो है 40 साल तक भीख मांगे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि साहब उन्होंने 40 साल तक भीख कहाँ मांगी? तो मैंने कहा जी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से सीधे पूछो ना। बिल्कुल सही बात। दोनों बात के सही है। फिर दूसरा क्या उन्होंने है कि यहाँ पर। तीसरी हाँ तीसरी बात उन्होंने कही कि माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में जब जीते थे तो उन्होंने जी। पार्लियामेंट के सोपान पे अपना माथा टेका था। तो हाँ माननीय नरेंद्र मोदी ने सोपान पर अपना माथा क्यों टेका था? जब उन्हें एक भी पुराने घटिया कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं उन्हें रद्द नहीं करना था। एक भी अच्छा जी कानून बनाना नहीं था। ईडी और जी सीबीआई का दुरुपयोग करना था। तो ये जी। ड्रामा नाटक उन्होंने क्यों किया सोपान में माथा टेकने का? मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों पूछते हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना। तो ये सभी जवाब शुद्ध कोई। दुष्ट लोग हैं। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए किया है। ये इतने जी दुष्ट लोग हैं कि थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। आप कटिए मरिए इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जी। ये जो बिल्कुल है सही ना बात है। करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी मोदी करा लेंगे। हाँ इनकी इनकी दुष्टता का कोई सीमा नहीं है और हमारी मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। और हम सब दुष्ट लोग हैं। हम सब लोग देशद्रोही लोग हैं। अपने आप को विद्वान कहते हैं और छोटी हाँ बात समझ में नहीं आती है। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अपने हाँ। घटियापन पे शर्म आना चाहिए जो हम अपने छोटे छोटे लाभ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमें कह रहे हैं हर किसी बोल। का पेट है, हर किसी को हाँ कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैं हाँ ये हाँ। नहीं कह रहा हूं कि आप जो है ना उसको हर किसी को पेट का ध्यान रखना होता है। लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। पेट का ध्यान पेट। पेट के साथ जो है 1 घंटा कम सो के कर लें। सर हम सर सर कितने सर दुष्ट हैं सर। कि 1 घंटा कम सोने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं नहीं, हम तो सोने की जरूरत ही नहीं है सर। एक बात और बता दूं आपको। हम्म। आपकी पूरी बात अगर जिस वक्त हो जाए तो मेरा निवेदन ये है कि मेरी बात पूरी आप सुन करके तब काटना फोन। बोलते हैं सर। और कुछ कहना है इसमें संबंध में? दूसरों की जो बातें कही उनसे हमको कतई लाभ नहीं होता। दूसरे ने क्या कहा सबसे उससे क्या लाभ लाभ होता है? होता जिसका है। मेरी 21 बात सुनिए। लक्ष्य, ये बताओ 21 लक्ष्यों से देश हम बदल जाएगा। 21 हम 21 21 लक्ष्यों लक्ष्यों से पर देश काम कर बदल रहे हैं जाएगा। बराबर। आपको बिना टैक्स दिए हुए 20 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। महंगाई खत्म हो जाएगी। किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। कोई दिवालिया घोषित नहीं होगा। कोई अनएम्प्लॉयड नहीं बचेगा। किसानों की आमदनी 5 गुनी और मजदूरों की आमदनी 10 गुनी हो जाएगी। हम कितने जी दुष्ट हैं कि हम साला जो है ना हिंदू हिंदू बकवास करते रहते हैं और हिंदू के फेवर में एक काम नहीं किया है। जो दुष्ट जो है नरसिम्हा राव सरकार ने, कॉलिशन गवर्नमेंट ने एक घटिया कानून बनाया था। उस जी जो कि
भारतीयों से गुलामी का जो है ना, उन्होंने न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया था। हम इतने दुष्ट हैं कि हम उसको भी जो है अभी तक रिपील नहीं कर पाए हैं। तो दुष्टता तो हमारे खून में बसी हुई है, और हम यदि दुष्ट नहीं होते तो हमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जो है ना इस तरीके से मूर्ख नहीं बना पाते। हमारी वही दुष्टता, वही मूर्खता, वही स्वार्थ, वो सब जो है ना हमारे ऊपर हावी है। हम सवाल इस करें, इस हम में है कौन लोग? तुम, DK शर्मा और मैथिली शरण गुप्त भी इसमें है। नहीं सर, देखो बताओ सर, अगर निकलने का प्रयास कर रहा है मछली, सर मेरी निवेदन सर, देखो आपकी पूरी बात सुनता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ, ट्रांसफर से यहीं से और बताऊँ आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। चलिए, मेरी ट्रेन आ गई है, मैं 10 मिनट बाद आपको फोन लगाऊंगा। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।